हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक। आपके फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफ़े में आप सभी प्यारे दोस्तों का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिसमें से बड़ा भाई का नाम होता है बिल और वो अपने छोटे भाई को कागज़ की एक बोट बना के देता है क्योंकि घर के बाहर बरसात हो रही होती है। बिल का छोटा भाई अपने बड़े भाई के बनाए हुए बोट को लेकर बाहर बारिश में खेलने निकल जाता है, मगर तभी उसकी कागज़ की बोट पानी में बहते हुए एक सीवर के अंदर चली जाती है। छोटा भाई अपने बोट को निकालने के लिए जैसे ही सीवर के अंदर झांकता है, उसी टाइम पहली बार हम पेनीवाइज को देखते हैं। पेनीवाइज बच्चे को उसका बोट देने के बदले उसे सीवर के अंदर अपने पास बुलाता है और जैसे ही बच्चा उसके पास जाता है, पेनीवाइज उसका एक हाथ काट के खा लेता है और अपने साथ उसे सीवर के अंदर खींच के ले जाता है। इस भयानक घटना के बाद उस बच्चे के मिसिंग होने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। इस भयानक हादसे के 8 महीने बीत चुके होते हैं। हमें माइक नाम के एक टीनेजर लड़के से मिलाया जाता है जो कि अपने पिता के साथ एक शीप हाउस में काम करता है। उसे बोला जाता है कि वो एक बकरी को शूट करके मार डाले, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बावजूद उसे ये काम करने पे मजबूर होना पड़ता है क्योंकि उसके घर की रोजी रोटी उसके इसी फैमिली बिजनेस से चल रही होती है। फिर हम एक स्कूल में काफ़ी बच्चों को देखते हैं। समर वेकेशन शुरू होने से पहले ये स्कूल का आखिरी दिन होता है। बिल और उसके फ्रेंड्स रिची टोजियर, एडी कैसब्रैक और स्टैनली उरिस लूजर्स ग्रुप नाम के एक क्लब का हिस्सा होते हैं जो कि अपनी छुट्टियों की तैयारी में लगे होते हैं। मगर तभी उनका सामना स्कूल के एक साइकोपैथ बुली हेनरी बावर से हो जाता है, जो कि बहुत ही बदतमीज टाइप का लड़का होता है, जो बिल और उसके सारे फ्रेंड्स को बहुत परेशान किया करता है। स्कूल में हमें बेवर्ली मार्श नाम की एक लड़की से भी मिलाया जाता है जो कि एक बहुत ही बिंदास टाइप की आउटगोइंग फन लविंग लड़की होती है। बाकी स्कूल की लड़कियां उससे खूब जलती हैं और बेवर्ली को परेशान करती हैं। स्कूल में एक न्यूकमर बेन नाम के एक मोटे लड़के को बेवर्ली पर क्रश आ जाता है। बेवर्ली बेन का ईयरबुक भी साइन करती है। दूसरी तरफ बिल जब स्कूल से अपने घर वापस आता है तो उसके फादर उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं क्योंकि बिल को अभी भी ये लगता था कि उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है, जो कि सीवर के अंदर गिरकर अंदर पानी में बहते बहते उस जगह चला गया होगा जहाँ सीवर का डेड एंड होता है। मगर बिल के पापा उसे समझाते हैं कि उसे ये यकीन करना होगा कि उसका छोटा भाई मर चुका है और अगर वो ये सब करता रहा तो उसकी मम्मी को काफ़ी दुख होगा। माइक एक बुचर शॉप में पार्सल डिलीवर कर रहा होता है, तभी उसे एक दरवाज़ा दिखता है जिसके पीछे वो काफ़ी अजीबोगरीब भयानक चीज़ें महसूस करता है। उस दरवाजे के पीछे से काफ़ी लोगों के चीखने की आवाज़ें आती हैं और बहुत सारे हाथ भी दरवाजे के बाहर निकल रहे होते हैं। मगर तभी वो डोर खुद ब खुद खुल जाता है और माइक उसके अंदर पेनीवाइज को देखता है। मगर तभी हेनरी अपने कमीने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और माइक को परेशान करके वहाँ से निकल लेता है। बिल का फ्रेंड स्टैनली अपने पापा के ऑफिस में एक किताब रखने के लिए जाता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही भयानक और डरावनी औरत की पेंटिंग देखता है जिससे वो हमेशा डर जाया करता है। उसे डराने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद पेनीवाइज होता है, जो सबको उनके अंदरूनी डर का इस्तेमाल करके ही डराया करता था और खासकर उन चीज़ों से जिनसे वो सबसे ज़्यादा डरते हैं। बिल अपने फ्रेंड्स को लेकर सीवर के डेड एंड की तरफ खोजबीन करने जा रहा होता है। इधर बेन लाइब्रेरी में बैठकर बेवर्ली के लिए पोइट्री लिख रहा होता है और साथ ही साथ डेरी की हिस्ट्री भी पढ़ रहा होता है, जो उस शहर का नाम था जहाँ वो सब रह रहे थे। उस किताब से उसे पता चलता है कि डेरी में 100 से भी ज़्यादा सालों से बच्चे गायब होते आ रहे हैं। बेन को डेरी में हो रहे सारे पुराने इंसिडेंट्स के बारे में पता चलता है जो कि बच्चों के डेथ्स के बारे में होता है। मगर तभी बेन को अजीब सा हैलुसिनेशन आने लगता है। उसे लाइब्रेरी के अंदर एक रेड बैलून उड़ता हुआ नजर आता है जो किसी और को नजर नहीं आता। वो बैलून को फॉलो करता हुआ लाइब्रेरी के बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां उसे जमीन पे रखे हुए बहुत सारे ईस्टर एग्स मिलते हैं। मगर तभी वहां पर एक आधा जला सरकटा इंसान बेन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर बेन वहां से भाग जाता है। बेन जब लाइब्रेरी से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तब हेनरी और उसके आवारा फ्रेंड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे खूब परेशान करते हैं। यहाँ तक कि हेनरी एक नाइफ से उसके पेट पर एच लिख देता है। इसी दौरान एक ओल्ड कपल भी अपनी कार में वहां से गुजरता है। बेन जोर जोर से चिल्ला के उनसे हेल्प मांगता है, मगर वो कपल बेन को अनसुना कर उसकी हेल्प किए बिना वहां से चले जाते हैं। बेन को उसी कार में एक रेड बैलून दिखता है जो उसे लाइब्रेरी में दिखा था, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो कपल कार में बैठे हुए थे वो भी अब पेनीवाइज के कब्जे में आ चुके हैं। तभी बेन वहां से किसी तरह अपनी जान बचा के भाग निकलता है, मगर हेनरी और उसके दोस्त उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ बिल अपने फ्रेंड्स के साथ डेरी सिटी के मेन सीवर के डेड एंड पर अपने खोए हुए छोटे भाई को ढूंढ रहा
रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उसे किसी और बच्चे का जूता मिलता है। लेकिन इससे पहले कि बिल और सारे फ्रेंड्स मिल के बिल के भाई को ढूंढने सीवर के और अंदर जाते, तभी जख्मी हालत में बेन वहाँ पहुँच जाता है और बिल और उसके फ्रेंड्स बेन को अपने साथ लेके उसे हेनरी और उसके आवारा फ्रेंड से बचा लेते हैं। हेनरी का एक आवारा दोस्त पैट्रिक बेन का पीछा करते करते अपने गैंग से अलग हो जाता है और सीवर के काफ़ी अंदर डेड एंड के पास पहुंच जाता है, जहां उसे बहुत सारे शैतानी भूतिया बच्चे नजर आते हैं और वहां से भागते भागते वो सीवर के और अंदर पहुंच जाता है, जहां उसे बहुत सारे रेड बैलून्स नजर आते हैं। बैलून्स एक के बाद एक फटना शुरू करते हैं और अचानक से वहां पे पेनीवाइज प्रकट हो जाता है और पैट्रिक को खा लेता है। बिल और उसके फ्रेंड्स एक फार्मेसी स्टोर में बेन के लिए मेडिसिन और बैंडेजेस लेने के लिए जाते हैं, मगर पैसे कम होने की वजह से वो सारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद पाते। मगर तभी वो देखते हैं कि उस फार्मेसी में बेवर्ली भी कुछ सामान खरीद रही होती है। वो सब बेवर्ली को अपनी परेशानी बताते हैं। बेवर्ली दुकान के मालिक के साथ फ्लर्ट करके उसका ध्यान भटकाती है। इधर बिल और फ्रेंड्स ज़रूरत की सारा सामान लेके मेडिकल स्टोर से रफू चक्कर हो जाते हैं। थैंक यू बोलने के लिए बिल और फ्रेंड्स बेवर्ली को अपने साथ तालाब में पिकनिक मनाने का ऑफर देते हैं। इधर बेवर्ली जब अपने घर पहुंचती है तो उसके फादर एज यूजुअल उसके साथ बहुत अजीब बिहेव करते हैं। अपने फादर के ऐसे क्रीपी बिहेवियर से बेवर्ली बहुत अपसेट रहती थी, मगर इस बार तो वो इतनी दुखी हो जाती है कि वो अपने बाल बहुत छोटे कट कर लेती है। इसके बाद बिल और उसके सारे फ्रेंड्स बेवर्ली के साथ तालाब में पिकनिक मनाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद सारे फ्रेंड्स मिलके बेन के घर जाते हैं और उसका डेरी टाउन के बारे में पूरा हिस्ट्री कलेक्शन और रिसर्च मटेरियल देखते हैं। बेन उन्हें बताता है कि जो पहले इस शहर में रहा करते थे, एक एक करके वो इस शहर से गायब होते रहे। लेकिन अजीब बात तो ये है कि उनके गायब होने का ना तो कोई रीज़न मिल पाया, ना तो उनकी डेड बॉडी, ना ही कोई निशान मिला। तो बस उस शहर में एक कुएं के पास मरे हुए लोगों के कपड़े जो खून से लथपथ थे, लेकिन ये सब कौन कर रहा था ये आज तक किसी को पता नहीं चला। फिर हम एडी को देखते हैं जो अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में एक बहुत ही पुराने घर के सामने से गुजरता है। ठीक उसी वक्त एडी के दवाई लेने का वक्त हो जाता है और वो उस पुराने घर के सामने रुक कर अपनी मेडिसिन लेने लगता है। तभी एडी को घर के अंदर से किसी की आवाज़ें सुनाई देती है। उन आवाज़ों को सुनकर एडी काफ़ी डर जाता है और तुरंत वहाँ से अपने घर जाने लगता है, मगर एडी इतना ज़्यादा घबराया रहता है कि उसके हाथ से उसकी दवाइयाँ गिर जाती हैं। जब एडी अपनी मेडिसिन ज़मीन से उठा रहा होता है, तभी एक बहुत ही भयानक सा बदसूरत गंदा बीमार आदमी वहाँ पे आ जाता है और एडी को और भी ज़्यादा डरा देता है। डराते डराते वो आदमी एडी को उस घर की तरफ ले जा रहा होता है, मगर एडी भागकर पुराने घर के पीछे चला जाता है, जहाँ पर एडी को पेनीवाइज नजर आता है। एडी वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलता है। बेवर्ली जब घर आती है उसे एक पोइट्री कार्ड मिलता है, जिसे पढ़ने के लिए वो अपने वॉशरूम में चली जाती है। अपने बाथटब में बैठे जब वो पोइट्री पढ़ रही होती है, उसे अपने वॉश बेसिन से बच्चों की आवाज़ें आती हैं। बेवर्ली जब एक मेजरिंग टेप अपने सिंक के अंदर डाल के बाहर निकालती है तो वो पूरा खून से सना बाहर आता है, जिसमें इंसानी बाल भी फंसे होते हैं, जो बेवर्ली के पूरे बॉडी से लिपट जाते हैं, जो उसे सिंक के अंदर की तरफ खींचने लगते हैं। मगर तभी वॉश सिंक से खूब सारा खून तेज़ी से बाहर की तरफ निकलने लगता है और पूरा वॉशरूम और बेवर्ली सिंक से निकले हुए खून से लथपथ हो जाते हैं। बेवर्ली के रोने की आवाज़ सुनकर उसके पिता भी अंदर आ जाते हैं, मगर वो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि वहाँ पे कुछ भी ना हुआ हो। बेन अपने छोटे भाई को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा होता है, मगर तभी उसे लगता है कि उसके साथ वहाँ पर और भी कोई है। उसे वहाँ पर किसी के पाँव के निशान भी मिलते हैं और जब वो उन पैरों के निशान को फॉलो करता हुआ जाता है तो उसे अपना छोटा भाई अचानक से दिख जाता है, जो बिल को घर के बेसमेंट में ले जाता है। पहले तो बिल का छोटा भाई उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है, मगर देखते ही देखते एक शैतान में तब्दील हो जाता है। मगर तभी वहाँ पर पेनीवाइज प्रकट हो जाता है और बिल पर हमला करता है, मगर ऐन वक्त पर बिल अपनी जान बचाकर बेसमेंट से भाग निकलता है। फिर बेवर्ली अपने गैंग के सारे फ्रेंड्स को अपने घर बुलाकर अपना वॉशरूम दिखाती है। उन सारे फ्रेंड्स को वॉशरूम खून से भरा मिलता है। फिर बेवर्ली सोच में पड़ जाती है कि उसके फादर को क्यों कुछ नहीं दिखा। सारे फ्रेंड्स मिलकर वॉशरूम क्लीन करते हैं और तब जाके वो डिस्कस करते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि बिल और उसके फ्रेंड्स के साथ भी अजीबोगरीब डरावनी चीज़ें हो रही हैं और वो जोकर उन सबको नज़र आता है। कुछ दूर पर उन्हें हेनरी की कार और माइक की साइकिल नज़र आती है और वो माइक को बचाने के लिए भागते हैं। इधर
इधर हम देखते हैं कि हेनरी और उसके फ्रेंड्स माइक को कच्चा गोश्त खिलाने की कोशिश करते हैं और उसे बुरी तरह पीटते भी हैं। तभी माइक को कुछ दूर पर पेनीवाइज नजर आता है जो एक बच्चे का कटा हुआ हाथ खा रहा था और बहुत अजीब तरीके से हंस रहा था। तभी बिल और उसके सारे फ्रेंड्स वहां पहुंच जाते हैं और हेनरी के गैंग पर पत्थरों की बरसात कर माइक को बचा लेते हैं। इसके बाद बिल और उसका पूरा ग्रुप मिसिंग बच्चों की पोस्टर्स देख रहा होता है जब बेन उन्हें बताता है कि उसने डेरी टाउन के बारे में बहुत गहराई से रिसर्च किया है और उसे ये पता चला है कि इस टाउन में ऐसी घटनाएं हर 27 साल में होती हैं जब लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं, उसमें से भी ज़्यादातर छोटे बच्चे। ऐसा कुछ सालों तक चलता है, फिर अचानक से बंद हो जाता है और फिर 27 साल बाद फिर से इंसिडेंट्स रिपीट होते हैं। वो लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई तो ज़रूर है जो हर 27 साल बाद प्रकट होता है और बच्चों को खाने लगता है। यही नहीं, वो इतने बच्चे खाता है कि 27 साल तक उसका पेट भरा रहता है और फिर 27 साल बाद उसकी भूख फिर बढ़ने लगती है जब वो फिर प्रकट होता है। यही नहीं, वो ये बात भी समझ जाते हैं कि वो शैतान बच्चों के सामने उसी रूप में आकर उन्हें डराता है जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा डरते हैं। बिल अपने सारे फ्रेंड्स को अपने घर ले जाता है और उन्हें डेरी टाउन शहर का पूरा मैप एक प्रोजेक्टर के सहारे दिखाता है। मैप देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि जहाँ जहाँ बच्चों के गायब होने के इंसिडेंट्स हुए थे उनके नीचे एक सीवर सिस्टम है और ये सारे सीवर्स एक ही जगह पे आके ज़मीन के नीचे मिलते हैं और वो कुआं जहाँ से गायब हुए बच्चों के कपड़े मिलते थे वो उसी पुराने घर के कंपाउंड में होता है। बस सारे बच्चे तुरंत समझ जाते हैं कि पेनीवाइज वहीं रहता है, उसी पुराने घर के कुएं के अंदर। तभी एडी अचानक से बहुत ज़्यादा डर जाता है और सब कुछ बंद करने की गुजारिश करता है, मगर तभी प्रोजेक्टर अपने आप ऑन ऑफ होने लगता है और पिक्चर्स अपने आप चेंज होने लगते हैं। ये देखकर सारे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, मगर तभी प्रोजेक्टर पर अपने आप बिल के छोटे भाई की पिक्चर आ जाती है और इसके बाद देखते ही देखते पेनीवाइज भी एक पिक्चर की सूरत में उनके सामने प्रकट हो जाता है। यही नहीं, पेनीवाइज पिक्चर से निकलकर उनके सामने भी आ जाता है और बच्चों को डराता है। बच्चे वहां से किसी तरह भाग निकलते हैं। बाद में बिल ये तय करता है कि वो उस पुराने घर के पास वाले कुएं के अंदर जाएगा और पेनीवाइज का सामना करेगा और उसे हराएगा। सारे बच्चे बिल के पीछे पीछे उस खंडहर वाले घर के पास पहुंचते हैं। अंदर जाने से पहले बिल उन सबको बोलता है कि उन्हें पेनीवाइज का सामना बहुत दिलेरी से करना है, बिल्कुल डरे बिना। यही नहीं, उन्हें किसी भी हालत में पेनीवाइज को रोकना भी होगा, वरना क्या पता अगला नंबर उन्हीं में से किसी एक का भी हो सकता है जिसे पेनीवाइज खाने की सोच रहा है। जैसे ही वो सब अंदर पहुंचते हैं, पेनीवाइज उन सबको अलग अलग विजन्स दिखाता है और सबको एक दूसरे से अलग कर देता है। एडी को फिर से वो अजीबोगरीब डरावना इंसान दिखता है जिसे देख वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और ऊपर से नीचे गिर के सीरियसली इंज्योर्ड हो जाता है। बिल का फ्रेंड रिची एक कमरे में बंद हो जाता है जहां पर बहुत सारे जोकर्स होते हैं, मगर तभी वहां पेनीवाइज भी पहुंच जाता है। मगर इससे पहले कि पेनीवाइज रिची को कोई नुकसान पहुंचाता, बिल एन मौके पर वहां पर आ जाता है और दरवाज़ा खोलकर उसे बचा लेता है। मगर तभी पेनीवाइज जख्मी पड़े एडी के पास आ जाता है, मगर इससे पहले कि वो एडी को मार पाता वहां पर बिल और रिची भी पहुंच जाते हैं। ये देख पेनीवाइज एडी को छोड़ उन दोनों पर ही हमला कर देता है, मगर तभी बेवर्ली शेरनी की तरह आती है और एक लोहे के रॉड से पेनीवाइज के सर में वो लोहे का रॉड घोंप देती है जिससे पेनीवाइज जख्मी हो जाता है। मगर इसके बावजूद वो बच्चों को डराने से बाज नहीं आता और उन्हें डराता ही रहता है। अपने बड़े बड़े नाखून से पेनीवाइज बेन को जख्मी भी कर देता है, मगर सारे बच्चों के एक साथ होने के कारण और पेनीवाइज के इंज्योर्ड होने के कारण भी पेनीवाइज बच्चों को और भी नुकसान किए बगैर वहां से चला जाता है। बिल उसका पीछा करता है और उसे कुएं के अंदर जाते हुए देख लेता है, मगर उसी वक्त सारे बच्चे दुम दबाकर अपनी जान बचाते हुए घर से बाहर भाग जाते हैं। बिल अपने सारे फ्रेंड्स को बोलता है कि वो दोबारा उस घर के अंदर जाएगा, मगर इस बार पूरी तैयारी के साथ और पेनीवाइज का डट कर मुकाबला करेगा। मगर बेवर्ली के अलावा कोई भी बेन की बात नहीं मानता। वो उस घर में दोबारा जाने से साफ इनकार कर देते हैं। रिची बिल को बोलता है कि उसका छोटा भाई मर चुका है। उसे खोजने के पागलपन में बिल उन सबको मरवाएगा। ये सुन बिल को गुस्सा आ जाता है और बिल और रिची में झगड़ा हो जाता है। देखते ही देखते दोस्तों का ग्रुप आपस में बिखर जाता है। बेवर्ली उन सबको समझाती है कि पेनीवाइज भी यही चाहता है कि उनका ग्रुप बिखर जाए, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो साथ रहेंगे तो उसका मुकाबला कर लेंगे, मगर बेवर्ली की बात किसी को समझ में नहीं आती। इधर हम देखते हैं कि हेनरी को उसके घर के पास एक लेटर बॉक्स में से रेड बैलून उड़ता हुआ नजर आता है, जो कि पेनीवाइज के आसपास होने का साइन होता है। जब वो लेटर बॉक्स ओपन करता है उसे एक चाकू मिलता है। ये वही चाकू होता है जो जंगल में गिर गया था जब वो बेन के पीछे भागा था। हेनरी जैसे ही उस चाकू को पकड़ता है वो पूरी तरह
तरह पेनीवाइज के कंट्रोल में आ जाता है। पेनीवाइज का हेनरी के ऊपर माइंड कंट्रोल इतना स्ट्रांग होता है कि वो उस चाकू से हेनरी के ही हाथों हेनरी के फादर का कत्ल करवा देता है जब वो सो रहे होते हैं। इधर बेवर्ली के फादर एग्रेसिव होकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। बेवर्ली अपने फादर को लात मारकर वहाँ से भाग जाती है और खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है, मगर बेवर्ली का सनकी फादर बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है। अपनी जान बचाने के लिए बेवर्ली बाथरूम का सिंक अपने फादर के सिर पर मार देती है, जिससे वो जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बिल बेवर्ली को ढूंढता ढूंढता उसके घर पहुंच जाता है, जहां उसे बेवर्ली के फादर की डेड बॉडी ज़मीन पे पड़ी मिलती है और बाथरूम के दीवार पर ब्लड से एक मैसेज लिखा रहता है, यू विल डाई इफ़ यू ट्राई। बिल अपने सारे फ्रेंड्स को बताता है कि पेनीवाइज बेवर्ली को अपने साथ ले गया है और वो बेवर्ली को बचाने के लिए वो फिर से एक हो जाते हैं। एक बार फिर वो उस घर में जाते हैं, मगर इस बार अपनी पूरी तैयारी के साथ पेनीवाइज का मुकाबला करने के लिए हथियार वगैरह अपने साथ लाते हैं। दूसरी तरफ बेवर्ली के ऊपर खून के कुछ ड्रॉप्स गिरते हैं, जिससे वो होश में आती है और वो देखती है कि वो एक सीवर के अंदर है और एक कचरे का बहुत ही ज़्यादा बड़ा ढेर काफ़ी ऊंचाई तक लगा होता है और वहाँ पर बच्चों की डेड बॉडीज हवा में तैर रही होती हैं। बेवर्ली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर पेनीवाइज उस पर अटैक करता है और उसे खूब डराता है, लेकिन बेवर्ली इस बार उससे बिल्कुल भी नहीं डरती, अपने डर का डटकर मुकाबला करती है। पेनीवाइज जब देखता है कि बेवर्ली उससे नहीं डर रही है, तब वो उसे अपना असली रूप दिखाता है, जिससे देख बेवर्ली बेहोश हो जाती है। सारे लड़के एक रस्सी के सहारे कुएं से नीचे उतर जाते हैं, मगर जब सबसे लास्ट पे माइक की बारी आती है, तब अचानक से हेनरी उस पर जानलेवा हमला कर देता है, मगर माइक उसका दिलेरी से मुकाबला करके हेनरी को कुएं से काफी नीचे गिरा देता है। जब वो नीचे उतर रहे होते हैं, स्टैनली उनसे बिछड़ जाता है। तभी पेनीवाइज पेंटिंग की औरत वाले सूरत में स्टैनली पर अटैक कर देता है, मगर इससे पहले पेनीवाइज स्टैनली को खा पाता, बाकी फ्रेंड्स स्टैनली को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं और पेनीवाइज वहां से भाग जाता है। तभी बिल को अपना छोटा भाई भी वहां नजर आता है, जिसका पीछा करते हुए बिल बिल्कुल उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर बेवर्ली की बॉडी हवा में लटकी हुई थी। बिल उसे नीचे लाने की कोशिश करता है और फिर अपने भाई के पास चला जाता है। तभी बाकी फ्रेंड्स भी वहां आ जाते हैं और बेवर्ली को नीचे लाते हैं, मगर बेवर्ली एक अजीब सी बेहोशी की हालत में होती है। कोई भी बेवर्ली को होश में नहीं ला पाता। तभी बेन बेवर्ली को प्यार से हक करता है, क्योंकि वो उसे लाइक करता था। ये करते ही बेवर्ली पेनीवाइज के गहरे वशीकरण से बाहर आ जाती है। पेनीवाइज बिल को उसके छोटे भाई का रूप धारण करके काफी ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करता है और अपने साथ घर ले जाने के लिए भी बोलता है। बिल रोते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुम मेरे भाई नहीं हो, और उसे गन से सर पर शूट कर देता है। तब जाके पेनीवाइज अपने असली रूप में आता है और उन सब पर जानलेवा हमला बोल देता है। सब बच्चे एक होकर पेनीवाइज का डटकर मुकाबला करते हैं, मगर पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है और उन्हें बोलता है कि तुम मुझसे जितना डरोगे मैं उतना ही पावरफुल होता रहूंगा। पेनीवाइज उन्हें बोलता है कि तुम बिल को मुझे सौंप दो, उसके बदले मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा और तुम लोग सब यहाँ से चले जाओ। मैं बिल को खाकर 27 सालों तक सोने के लिए चला जाऊंगा और तुम लोग भी अपनी लाइफ खुशी खुशी मनाना। पेनीवाइज की यही बात उसी के ऊपर बैकफायर कर जाती है। वो सब बच्चे बिल्कुल एक होकर उससे लड़ते हैं। पेनीवाइज उन बच्चों को उस हर एक रूप में डराने की कोशिश करता है जिससे वो सबसे ज़्यादा डरते हैं, मगर वो बच्चे उससे नहीं डरते। अब उल्टा पेनीवाइज उनसे डरने लगता है, क्योंकि वो सारे बच्चे एक थे और डर भी नहीं रहे थे। यहाँ तक कि पेनीवाइज को मार मार के काफी जख्मी भी कर चुके थे। उन बच्चों का एक हो जाना पेनीवाइज को हारने पर मजबूर कर देता है और पेनीवाइज डर के आलम में खाली पेट ही भूखा ही 27 सालों के लिए सोने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ दोस्तों फिल्म का दी एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको रिव्यू एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज़ की रिकैप वीडियोस लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।